आया है अजो उनके का मांडना से उनके की जो चित्र शैली से जो शेर चित्र से जो बाटा का माना बढ़ा से जो गुफाओं में बढ़ा से वहाँ अपना बाप दादा की जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज है, जीवंत प्रमाण है, जिन्हें थे जाना देखा है नहीं देखा है, लेकिन अब जाकर जरूर देखो जब भी टाइम मिला था ना। हजारों साल पुराना जो 40,000 50,000 साल पुराना जो था ना, आज का बाजार के माध्यम से धर्म परोसे जा रहे थे, अफीम परोसे जा रहे थे, पाखंड परोसे जा रहे थे, व्रत उपवास परोसे जा रहे थे। वहां से तो बहुत साल पुरानी संस्कृति से अपना बाप दादा की जो इस धरती से जंगल पहाड़ से जानवर से नदिया से सबसे जुड़े आया है, सब ने साथ लेकर आज भी चल रहे थे। इको उदाहरण अपने घरा में बनेला मांगड़ा छे, बड़ी बुढ़ी का दिल में उड़ाएला गोदना छे, जो आज भी हजारों साल पुरानी संस्कृति जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता बोले छे, वो कहे छे संसार की सबसे पुरानी सभ्यता रही है। वो सबसे पुरानी सभ्यता का मूल जो मतलब रेवाड़ा वासी था, वह बहुत सारा आदिवासी के साथ भील मीणा गोंड उराव असुर द्रविड़ बहुत सारा आदिवासी और मीणा भी एक समुदाय जो बहुत ताकतवर छो, बहुत बुद्धिशाली छो, बहुत मतलब संपन्न छो, जिनका देश विदेश में बहुत नाम छो, ख्याति छा। उनको उदाहरण आज भी भारत का पूरा आदिवासी में मीणा आदिवासी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी ताकत से और अपनी पढ़ाई लिखाई से और सरकारी नौकरी से पूरा देश भर में उदाहरण पेश कर रहा है, क्योंकि वह खून में विरासत में मिलेगी चला चीज कि थे नेतृत्व कर सको छो, थे लीडर बन सको छो, थे नेता बन सको छो। आज आबा 150 की जो जन्म तिथि मना रहे थे, 151वीं धरती आबा बिरसा मुंडा, धरती आबा आपकी जो दूसरी माँ है यानी धरती के पिता, ये 25 साल का था। 25 साल में ये आपका समाज ने इतना जागृत कर दिया था कि वह जब जमीन के साथ पाखंडा पर भी प्रहार कराया जाए, यानी पाखंडा में भी छोड़ दिया था और आपकी जंगल जमीन और हक अधिकार के लिए लड़े था। तभी आपने जो ब्रिटिश सरकार है जल जंगल जमीन को अधिकार दी थी, वहां का मर्या के बाद वह संघर्ष करे था, जब वह अंग्रेजा से संघर्ष करे था, लेकिन आज थाने काला अंग्रेजा से या काला भारतीय से या जो आज शासन कर रहा है वहां से संघर्ष करना चाहिए। बाहर से पहले 2 वक्ता जो डीयू का प्रोफेसर से डॉक्टर जितेंद्र कुमार मीणा और जेएनयू से डॉक्टर नंदा साय जी, वह था बहुत अच्छा से समझा दिया कि वर्तमान समय में अपनी काय परिस्थिति आ रही है। अब तक आप देश भर में सुना चाह बस्तर में नक्सली है, उड़ीसा में नक्सली है, छत्तीसगढ़ में नक्सली है या नॉर्थ ईस्ट में नक्सली है, बोडोलैंड में नक्सली है, असम में नक्सली है। लेकिन अब आबाड़ा समय में पूरा देश सुना लो कि राजस्थान में मीणा नक्सली है या मीणा उग्रवादी है। क्यों? क्योंकि अब जल जंगल जमीन और नदिया की भूख सरकार ने थाकी जमीना पर जारी है। जो सोना को हिरण बस्तर में छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में जाओ छो ना, वो सोना को हिरण सरकार ने अब थाकी जमीना में दिख रहा है। वो अंडे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ले रही है, चाहे वो डोंगरी बांध हो, चाहे वो ये फॉरेस्ट वाला प्रोजेक्ट हो या और भी कई योजना हो, हाईवे की योजना हो, ताकि खुद की जमीना जो बाप दादा सदिया से इन्हें कया देव को उपजाऊ बनाया है, पैदावार देवा के लिए काबिल बनाया है और मेहनत मजदूरी कर कर आपकी पहली दूसरी कौम ने पढ़ा लिखा कर शहरा में भेजा है ताकि वह काबिल बने, सक्षम बने। और आज सरकार वही कौम ने तबाह करवा के लिए उनका इतिहास से, उनकी संस्कृति से, उनकी पुरखाओं से उखाड़ के फेंकवा के लिए ही योजना लाई है। और हम समझ में आ जाओ पूरा जो हिंदुस्तान में या पूरा देश में ये होता है नक्सलवाद उग्रवाद, वो सिर्फ जल जंगल जमीन में छीनवा का हथियार है कि वो कौम पर उस समुदाय पर ये नाम लगा दो कि ये नक्सली है, ये उग्रवादी है या सरकार के खिलाफ कार्रवाई करना है।
तो मैंने इस तरीका से टेक लगाकर सरकारी और प्रशासनिक कार्रवाई से घेर कर और गाय की जमीना पर वो अधिकार कर ले वजह। तो आपका बाप दादा इतना कुछ करके गया है आपने लिए, तो आपका कांग्रेस कैसे आए? बिल्कुल करेला ना, करेला जब बचेला। आज जो 25 साल का जवान आदमी पर याद करे छा बिरसा मुंडा, ये सिर्फ 25 साल का था जब यानी जेल में मतलब खबर दी गई थी जैसे लगा। लेकिन सोचिए 25 साल को आदमी को जैसे मैसे बच के वो जेल में रहता है। अब वो बहुत सारी साजिशा होती है, उस साजिशा के तहत जो नायक होते समाज में जागृत करवा तो सरकार माने कहकर ये मौत पे गांठ उतारे छे। तो यो आदमी पूरा समाज में जागृत करो। और आज अपना 150 वर्ष हुए बाद बढ़िया की जन्म दिवस या जन्म शताब्दी ये वर्ष मनाई छे सरकार भी जनजाति गौरव दिवस के नाम पर। सरकार जी चीज ने भी मनाओ छे इको मतलब वो चीज ने पेटेंट कर ले छे, उन्हें हत्या ले छे और उन्हें अगर भगवान को रूप दे दी तो वो उन्हें आदिवासी नहीं वो हिंदू बना दे छे, उन्हें एक तरह से खत्म कर दे छे वो चीज ने। आपा जी उनके बारे में जो जान बचाना छे वो कौन जान में दे और कुछ और ही काल्पनिक चीजें के साथ उन्हें जोड़ कर और मंच पर कुछ और ही बातें बतावे छे, व्यवहारिक बातें कौन बतावे। और आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा नशाखोरी की चीजें बेची जा रही है या नशा वाली चीजें वो खोली जा रही है। देख रहे छो ना वो दुष्प्रभाव कितना, मतलब जो नई जनरेशन है नई पीढ़ी है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। एक तो धर्म की अफीम, दूसरी है शिक्षा, तीसरी है तकनीकी। आज की जो तकनीकी है वो अगर सही उपयोग नहीं करे तो बहुत बुरी तरीके से तबाह होगा, क्योंकि आए दिन कई तरह का काला देखने को मिल रहा है कि दूसरों के अगर कुछ ना कुछ कार्य कर जाए। बिल्कुल तो तेले वाला साथ करो सुनो बस गुरुजी मोती डूंगरी सुनो कुछ अब जारी करो।